जो लैंग्वेज रोज का बोलते हैं वो हमें इजी लगती है, जो नहीं बोलते वो हमें बहुत टफ लगती है। तो क्यों ना हम इंग्लिश लैंग्वेज को हम रोज की बोलचाल में यूज कर लें। तो हमें अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश स्पीकिंग को रोज की बोलचाल में यूज करनी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोपेट किड्स जोन। आज मैं आपको डेली यूज वाले कुछ सिंपल सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगी, लेकिन शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कि मैंने आपको अपने पहले के कुछ वीडियोस में कुछ सेंटेंसेस के बारे में बताया था, और मुझे पता है आपने अपने घर में बोलना भी शुरू कर दिया होगा अपने बच्चों के साथ। तो आपको बस ऐसे ही प्रैक्टिस करनी और ऐसे ही बोलना है अपने बच्चों के साथ कि आपका भी बच्चा बोलना शुरू कर दे। इंग्लिश लैंग्वेज टफ नहीं है बोलना, बस हमें क्या करना है, हमें बच्चों को सिखाना है। जैसे बच्चा अपनी ही लैंग्वेज ईजिली सीख जाता है, एक बच्चा हिंदी बोलना सीख जाता है, एक पंजाबी घर का बच्चा पंजाबी बोलना सीख जाता है, एक साउथ इंडियन घर का बच्चा तमिल, तेलुगु, मलयालम जो भी है वो बोलना सीख जाता है। तो उसी तरीके से जब हम बच्चे के साथ जिस लैंग्वेज में बात करेंगे बच्चा वही लैंग्वेज सीखेगा। तो क्यों ना हम बच्चे से बात करें इंग्लिश लैंग्वेज में। तो जब बच्चे से हम इंग्लिश लैंग्वेज में बात करेंगे तो वो बच्चा सुनेगा भी, समझेगा भी और बोलना भी शुरू करेगा। तो अगर आपने शुरू नहीं किया है अपने बच्चे के साथ बोलना, तो आज से ही बोलना शुरू कर दीजिए। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस बताऊंगी जो आपको अपने बच्चों के साथ डेली यूज एक्टिविटीज के साथ बोलना है। जैसे आपका बच्चा टीवी देख रहा है, आपने उसे कोई चीज लगा के दी है। एक तो पहली बात, बच्चा अगर हिंदी में कार्टून देखता है तो प्लीज आप उसके हिंदी चैनल्स वाले कार्टून्स बंद कर दीजिए, क्योंकि बच्चा हिंदी चैनल वाले कार्टून्स देखेगा तो वो हिंदी ही सीखेगा। इंस्टेड ऑफ शोइंग अ हिंदी कार्टून्स, प्लीज शो इंग्लिश कार्टून। आप उसको हिंदी कार्टून्स दिखाने की बजाय आप उसे इंग्लिश कार्टून दिखाइए, क्योंकि वहाँ पे बच्चा एक दूसरे को बात करते हुए सुनता है। जब सुनेगा तो समझेगा। पहली बार में नहीं समझ पाएगा, मुझे मालूम है कोई भी बच्चा नहीं समझ पाएगा पहली बार में जिसे नहीं आता, लेकिन बार बार देखेगा तो वो समझने की जरूर कोशिश करेगा। वो भी सोचेगा कि आखिर ये लोग बात क्या कर रहे हैं। उसी तरीके से आपको भी अपने बच्चे से इंग्लिश में बात करनी है। जैसे आपने बच्चे को कार्टून लगा के दे दिया, कोई भी इंग्लिश कार्टून, या डिस्कवरी लगा दिया, या कोई भी साइंस से रिलेटेड कई सारे चैनल्स हैं जिससे बच्चों को नॉलेज मिलती है, आपने लगा के दिया, आपने बच्चे से कहा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। तो ध्यान से देखने की जगह यू कैन यूज वॉच इट केयरफुली, वॉच इट केयरफुली। इसी तरीके से बच्चा रीडिंग कर रहा है, आपने कहा कि ध्यान से पढ़ना, तो वॉच मीन्स देखना होता है, पढ़ने को रीड कहते हैं, तो रीड इट केयरफुली, ध्यान से पढ़ना, रीड इट केयरफुली, ठीक है। वॉच इट केयरफुली मीन्स ध्यान से देखना, पढ़ना ध्यान से अपनी बुक को या अपने आंसर्स को, अपने जो भी है। रीड इट केयरफुली, रीड इट केयरफुली। इसी तरीके से आपने बच्चे को अपना काम दिया कि जल्दी इसे ख़त्म करो, कहा आपने बच्चे से अपना क्लास वर्क ख़त्म करो, अपना होमवर्क ख़त्म करो, या कोई भी काम दे दिया आपने, ठीक है। तो फिनिश इट फास्ट, फिनिश इट फास्ट या कंप्लीट इट फास्ट। फिनिश इट फास्ट या कंप्लीट इट फास्ट, जल्दी पूरा करो या जल्दी खत्म करो। फिनिश इट फास्ट मीन्स जल्दी खत्म करो, कंप्लीट इट मीन्स, कंप्लीट इट फास्ट मीन्स जल्दी पूरा करो। इसी तरीके से हमारे बाकी सेंटेंस है। बच्चे को भूख लगती है, जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, बच्चे को रोज भूख लगती है, रोज प्यास लगती है, तो आप बच्चे से पूछेंगे आर यू हंग्री, आर यू हंग्री या आर यू थर्स्टी। तो बच्चा जवाब देगा यस आई एम, यस आई एम। तो आप बच्चे से जब भी पूछें, आप बच्चे को रोज खाने के लिए पूछते ही होंगे ना, बेटा तुम्हें खाना दूं, भूख लगी है तुम्हें, तो आप सिंपल पूछ लीजिए आर यू हंग्री। और जब भी आप बच्चे से पूछें तो एक्शन के साथ पूछें। ये आपको भी पता है, एक छोटा बच्चा जो है आप उसे ऐसे राइम लर्न करवाएंगे तो वो लर्न नहीं करता इजीली, लेकिन अगर एक्शन के साथ लर्न करवाते तो वो इजीली लर्न कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट आ जाता है, एक्शन को वो जल्दी समझता है। आप बोलेंगे वो इतनी जल्दी नहीं समझेगा, लेकिन एक्शन करेंगे वो जल्दी समझ जाएगा कि हाँ कहने का क्या मतलब है।
ठीक है। तो इसी तरह आप जब भी बोलें, बच्चा पहले, क्योंकि पहले वो अवेयर नहीं था इंग्लिश लैंग्वेज से, उसको आप सिखा रहे हैं, तो इसका मतलब उसे नहीं आता, आप उसे बता रहे हैं। तो जब भी बताएं एक्शन के साथ बताएं। आर यू हंग्री, आर यू थर्स्टी, कंप्लीट इट फास्ट, वॉच इट केयरफुली, हियर इट। आप कोई भी बात कहते हैं, हियर इट, कुछ भी सुनने के लिए कहते हैं, लिसन टू इट। ठीक है, तो लिसन इट, लिसन टू इट, हियर टू इट। तो जो भी है आप बच्चे को जब भी करेंगे एक्शन के साथ करेंगे। खाना आप दे रहे हैं, ईट इट, पानी दे रहे हैं, ड्रिंक इट। तो बच्चे को जब भी आप बात करें, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, आप बच्चे को जब छोटे से शुरुआत करेंगे तभी बच्चा आगे थोड़ा ज़्यादा पढ़ेगा। और एकदम से आप सोच रहे हैं बच्चा बिल्कुल इतनी अच्छी फ्लुएंसी में बोलने लग जाए, तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम बच्चे को जब पढ़ना भी सिखाते हैं ना, तो पहले उसे हम अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, स्वर और व्यंजन सिखाते हैं। ये नहीं कि हम पहले उसे 2 लेटर्स वर्ड सिखा देते हैं या 3 लेटर वर्ड सिखा देते हैं या 4 लेटर वर्ड सिखा देते हैं। क्योंकि जब तक बच्चा अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स को, अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स को सही से नहीं पहचानेगा, तो वो क्या क्रिएट करेगा? वर्ड्स। इसी तरीके से हम जब छोटे छोटे वर्ड्स बच्चे को नहीं सिखाएंगे, तब वो क्या आगे बोलेगा पूरा सेंटेंस में। ठीक है, तो पहले हम 2 लेटर वर्ड्स वाले सेंटेंस बच्चे से बोलेंगे, 3 लेटर वाले वर्ड, जैसे हम लिखना सीखते हैं, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। जैसे 2 अक्षर वाले हमने सीख लिए, र थ रथ, फिर हम 3 अक्षर पे आ गए, क ल म कलम, फिर हम 4 अक्षर पे आ गए, ब र ग द बरगद, फिर हम आ गए मात्राओं पे। इसी तरह इंग्लिश में AT एड, फिर हमने थोड़ा और बढ़ा दिया BAT बैट, फिर हमने थोड़े 4 वर्ड्स और बढ़ा दिए, BATH बात। तो इसी तरीके से हमको जब बच्चे को इंग्लिश बोलना सिखाना है, तो धीरे धीरे कुछ इजी वर्ड्स के साथ सिखाना है। ठीक है, तो हम बच्चे से जब भी जो एक्टिविटी कर रहा है उससे रिलेटेड हम उससे जब भी बात करें, वी शुड टॉक इन इंग्लिश ओनली। जो लैंग्वेज रोज का बोलते हैं वो हमें इजी लगती है, जो नहीं बोलते वो हमें बहुत टफ लगती है। तो क्यों ना हम इंग्लिश लैंग्वेज को हम रोज की बोलचाल में यूज़ कर लें। तो हमें अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश स्पीकिंग को रोज की बोलचाल में यूज़ करनी है। जैसे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आप मार्केट जा रहे हैं। ठीक है, आपका बच्चा आपका हाथ नहीं पकड़ा है, इधर उधर भाग रहा है, आपको भी बार बार इधर चलो, मेरे साथ चलो, जैसे धीरे चलो, वॉक स्लोली, धीरे चलो, वॉक स्लोली। आप जा रहे हैं, बच्चा आगे भागा जा रहा है, कहीं पे भी शॉप में गए, कहीं पे भी मार्केट गए या कहीं पे भी, तो बच्चा भाग रहा है, आप बार बार चिल्ला रहे हैं। ठीक है, बार बार उससे बोल रहे हैं धीरे चलो, धीरे चलो। इंस्टेड ऑफ सेइंग धीरे चलो, यू विल से वॉक स्लोली। मेरा हाथ पकड़ो, होल्ड माई हैंड, होल्ड माई हैंड। आप चाहते ना, आप जब बच्चे भीड़ में मार्केट में आप कहते हैं ना मेरा हाथ पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। ठीक है, मेरा हाथ पकड़ लो, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग मेरा हाथ पकड़ लो, होल्ड माई हैंड, होल्ड माई हैंड। इसी तरीके से आप जल्दी से जब आप जाते हैं मार्केट जाते हैं, बच्चा जिद करने लग जाता है, उसके बहुत सारे टेंट्रम्स आपको झेलने पड़ जाते हैं। तो ये आप कहते हैं 1 मिनट रुक जाओ, वेट करो, सब्र रखो। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग सब्र रखो, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, सब्र रखो, हैव पेशेंस। ठीक है, हैव पेशेंस मतलब सब्र रखो। आप बच्चे से कुछ कहते हैं कि पूछो मुझसे, पूछो, तो पूछो की जगह आप क्या कहेंगे? आस्क मी, आस्क मी। बच्चे से आप कहते हैं ना पूछो, क्या पूछना है, आस्क मी व्हाट यू वांट टू आस्क। तो सिंपल पहले आस्क मी से शुरू करेंगे, आस्क मी। फिर आप कहते हैं बच्चे से आप कुछ पूछते हैं बच्चे से, तो आप कहते हैं बोलो, तो स्पीक अप, स्पीक अप। मुझसे पूछो मतलब आस्क मी, उससे आप बोलने के लिए कह रहे हैं तो स्पीक अप। व्हाट यू विल से? स्पीक अप। जैसे बच्चे ने कुछ गलत कर दिया, वो आपसे पूछ रहा है मम्मा ये सही है या गलत है, ये सही है या गलत है, तो आप क्या बोलते हैं? ये गलत है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग ये गलत है, दैट्स रॉन्ग या इट इज रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग या इट इज रॉन्ग। तो आप बच्चे को बोलेंगे ना ये गलत है,
सो दैट्स रॉन्ग या इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, आप दैट्स रॉन्ग भी बोल सकते हैं या इट इज़ रॉन्ग भी बोल सकते हैं। बच्चा खेलता है, सामान बहुत सारा फैला देता है, खिलौने आप बाद में समेट होते हैं। पढ़ रहा है, सारी बुक्स, कॉपीज, अपने पेंसिल्स, कलर्स सब फैला के रख देता है। तो आप क्या करते हैं? आप उसको रखने लग जाते हैं। प्लीज़ आप उसको भी ड्यूटी दीजिए, बच्चा भी जिम्मेदारी समझना सीखे, वो भी रेस्पॉन्सिबल बने। हमें बच्चों के अंदर आदतें ये सारी डालनी हैं। और ऐसा नहीं है कि आप सोचते हैं अभी तो छोटा है, कैसे करेगा, मैं ही कर देती हूँ। नहीं, ऐसा ना सोचिए। बच्चा छोटे से ही सब कुछ सीखता है, जो छोटे में सीखता है ना वही आगे जाके करता है। तो आपको बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाना है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दीजिए, उन्हें सिखाइए। तो क्लीन अप, साफ करो, क्लीन अप, या सारा सामान समेटने के लिए कह रहे हैं पैक अप, साफ करने के लिए कह रहे हैं, साफ करने के लिए कह रहे हैं क्लीन अप, समेटने के लिए कह रहे हैं पैक अप। तो आपको बच्चों से खुद करवाना है और बोलना भी है। जब आप बच्चे को दिखा के करेंगे कि क्लीन अप, पैक अप, पैक अप, क्लीन अप, तो बच्चा सुन रहा है ना और समझ रहा है कि हाँ मम्मा या पापा या किसी और का कहने का क्या मतलब है, मुझे साफ करने के लिए कह रहे हैं, मुझे समेटने के लिए कह रहे हैं। तो ये अब बच्चे को आप ओपन और क्लोज का मीनिंग बताइए। ये छोटे बच्चे सभी इजीली समझ जाते हैं। ओपन मीन्स खोलना, क्लोज मीन्स बंद करना। तो ओपन योर बुक, अपनी बुक खोलो, या ओपन योर कॉपी, क्लोज योर कॉपी, या ओपन योर कॉपी, या ओपन द डोर, क्लोज द डोर, ओपन द विंडो, क्लोज द विंडो, ओपन द बॉटल, क्लोज द बॉटल। तो ओपन और क्लोज का हम बहुत जगह यूज कर सकते हैं। बच्चे की पढ़ाई से ओपन योर पेंसिल बॉक्स, या ओपन योर वाटर बॉटल, या ओपन योर लंच बॉक्स, या ओपन योर बुक, ओपन योर डोर, ओपन योर विंडो, या ओपन योर शर्ट, बच्चा पहना ओपन योर शर्ट, ओपन योर टी शर्ट। तो ओपन मीन्स आप बच्चों को बताएं, बार बार चीज़ें ये आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसी कई सारी चीज़ें करते हैं जिसमें हमारा ओपन एंड क्लोज का यूज़ होता है। बच्चा काम कर रहा है, बहुत स्लो वर्क कर रहा है, ठीक है, आप उसे डांट रहे, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी से अपना ये होमवर्क कंप्लीट करो, जल्दी से अपना क्लास वर्क कंप्लीट करो। सो डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। तो क्या बोलेंगे आप? डू इट फास्ट, जल्दी से करो, डू इट फास्ट। आप बच्चे आप कुछ भी कर रहे हैं काम, ठीक है, तो आप बच्चे को सिखा रहे हैं, कुछ रीडिंग करना सिखा रहे हैं, कुछ भी सिखा रहे हैं, और आप बच्चे से कह रहे हैं मेरे जैसा करो या मेरे बात आप भी दोहराओ। तो आप क्या बोलेंगे? रिपीट आफ्टर मी, रिपीट आफ्टर मी। जैसे मैम लोग भी बोलती हैं बच्चों से, मैं एक लाइन पढ़ती हूँ, पहले मैं बोलूँगी, उसके बाद आपको बोलना है, यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी। तो मेरे बाद बोलना है, रिपीट आफ्टर मी। बच्चे को आप सामान रखने के लिए कह रहे हैं, जैसे मैंने बताया था, आपने बच्चे से कहा क्लीन अप, साफ करो, पैक अप, समेटो। तो आप उसको वो जब क्लीन अप या समेट लेगा, उसको रखने के लिए भी तो कहेंगे ना, कीप इट हेयर, यहाँ रखो, कीप इट देयर, वहां रखो। तो बच्चे को देखिए एक से एक चीजें कनेक्ट है, क्लीन अप, पैक अप, कीप इट हेयर, कीप इट देयर। सफाई करते समय जैसे बुक्स कॉपीज खुली हैं, क्लोज योर बुक्स, क्लोज योर पेंसिल बॉक्स, कीप इट इनसाइड योर बैग, जो भी है, ठीक है, इनसाइड, कीप इट इनसाइड, जहाँ पे भी है योर बैग, जो भी आप बच्चे के साथ यूज़ कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ 2 लेटर्स और 3 लेटर्स के कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा लंबे हम सेंटेंस नहीं लेंगे। अभी हम छोटे ही छोटे सेंटेंस लेंगे जो बच्चे के लिए भी ईजी और आपके लिए भी ईजी हो, जिन्हें नहीं आता है, मदर्स को बोलना नहीं आता लेकिन वो सीखना चाहते हैं और अपने बच्चे को भी सिखाना चाहते हैं। इसी तरीके से बच्चा को एक बात कहता है, ठीक है, कहता है मम्मा मेरा विश्वास करो, ठीक है, तो उसे आप बताएं विश्वास करो का मतलब आप क्या बोलेंगे? बिलीव मी, ट्रस्ट मी। तो बच्चा कहता है ना मम्मा मेरी आप बात नहीं मानते हो, मैं जो कहता हूँ आप विश्वास नहीं करते हो, मैं आपसे नहीं बात करूँगा। ऐसे कई सारे बच्चे बोलते हैं अपनी मदर्स के साथ जब, और फिर नाराज़ भी हो जाते हैं। तो आपको बोलना आई बिलीव यू, आई ट्रस्ट यू,
जैसे बच्चा भी बोलना सीखेगा ना, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आपको भी रिप्लाई करना होगा ना, हाँ मैं विश्वास करती हूँ, आई ट्रस्ट यू, आई बिलीव यू। तो बच्चे को ये वर्ड्स आप यूज़ करेंगे, ठीक है, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आई बिलीव यू, आई ट्रस्ट यू। इसी तरीके से जल्दी करने के लिए, हरी अप, जल्दी करो, जल्दी तैयार हो, गेट रेडी फास्ट, हरी अप, क्लासेस होने वाली हैं, हरी अप, जल्दी जल्दी करो। आप करते हैं ना हर चीज़ में बच्चों को, जल्दी से अपना खाना हो, हरी अप। तो हरी अप, जल्दी करो। कोई चीज़ आप बच्चे से मंगवाते हैं, ब्रिंग द वाटर, या ब्रिंग योर बैग, या ब्रिंग योर शर्ट, ब्रिंग योर कॉपी, या ब्रिंग योर बुक, ब्रिंग योर टॉयज। तो मंगवाने को आप क्या कहेंगे, ब्रिंग। जो भी आप कह रहे हैं, ब्रिंग योर टॉयज या ब्रिंग योर बुक, आगे आप अपना ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ब्रिंग इट फास्ट, जल्दी लाओ, ब्रिंग इट फास्ट, ठीक है। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स थे जो आज मैंने आपको बताए हैं। आपको क्या करना है, इन सेंटेंस को रोज अपने डेली यूज एक्टिविटीज में इनको बोलना है। जितना आप बोलेंगी उतना ही आपका बच्चा जल्दी सीखेगा बोलना। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।